मंथ्स का यहाँ पर शॉर्ट टर्म फ्रेम है। लेकिन इस बीच Q2 में प्राइवेट बैंक्स के प्रदर्शन की अगर बात करें, लगातार निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र पर हमारी एक्सपर्ट्स की राय भी हम ले रहे हैं और लगातार आपको बता भी रहे हैं। हमने एक डेटा भी निकाला है प्राइवेट बैंक स्पेस के प्रदर्शन को लेकर। अच्छे नतीजों के दम पर हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक परफॉर्म कर गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की अगर बात करें, एनआईएस की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ का सिनेरियो काफी पॉजिटिव है और एनपीएस का लगातार घटना। निजी बैंक क्षेत्र पर एक बार मयूरेश आपकी राय जानना चाहेंगे। और बैंकिंग प्लेज में मिड कैप बैंकिंग स्पेस भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई स्टॉक्स अगर आप सुझाना चाहें इस फ्लेवर के? एब्सोल्युटली मानसी, वी डिस्कस दिस लास्ट वीक आल्सो और नंबर्स बहुत बेहतरीन रहे हैं सारे बैंक्स के। आई थिंक यू कैन आर्ग्यू कि कोटक के नंबर्स थोड़े आई थिंक सॉफ्टर रहे हैं, बट जनरली आई थिंक द स्पेस हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो ये स्पेस में मॉनिटर करना चाहिए वो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज एट 120% आफ्टर लुकिंग एट Q2 रिजल्ट्स। तो लिक्विडिटी ऑब्वियसली थोड़ी कम हो रही है, बट आई थिंक द क्रेडिट डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। और जितने केपेक्स ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक मैंने परसों एक ट्वीट भी किया था ऑन ऑल द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग थ्रू। आई थिंक दैट विल रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद इंटरेस्ट रेट्स गोइंग हायर, डिपॉजिट ग्रोथ भी पिकअप होनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और इसके वजह से आई थिंक प्रदर्शन जो रहेगा लोन ग्रोथ में, निम्स में, और जनरली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द रिपोर्टेड ROEs एंड ROAs, दे शुड शो एन एक्सपेंशनरी फैक्टर इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। इनफैक्ट हमारे यूएस मार्केट्स में भी जो हमारा कवरेज है वहाँ पे भी फाइनेंशियल्स आर शोइंग साइंस ऑफ ब्रेकआउट आफ्टर अ लॉन्ग बॉटमिंग आउट प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक ऑब्वियसली स्टेज ऑन अ रडार विद इन द लार्ज कैप नेम्स। और मिड कैप्स में जैसे मैंने डिस्कस किया भी था, आई थिंक फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक में डेफिनेटली आई थिंक मोमेंटम बरकरार रह सकता है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट पीएसयू बैंक्स, क्योंकि वहाँ पे भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो एक प्योर मोमेंटम के हिसाब से मिड कैप पीएसयू स्पेस में आई थिंक बैंक्स लाइक इंडियन बैंक इन माय ओपिनियन कैन परफॉर्म वेल, क्योंकि जो इन्होंने नंबर्स पोस्ट किए हैं, अगर इनके नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं जो मैनेजमेंट कह रही है, जीएनपीएस 7% के नीचे, नेट एनपीएस 2% के नीचे, रीस्ट्रक्चर बुक जो 16,000 करोड़ है उनको लगता है 8,000 करोड़ कैन गेट क्लॉड बैक, और पीसीआर 80% के आसपास है। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग नंबर्स है। स्टिल द प्राइस टू बुक इवन इन द करंट लेवल स्टेट्स एट 0.6-0.7 टाइम्स। सो आई थिंक मोमेंटम शायद मिड कैप पीएसयू बैंक्स में भी बरकरार। ओके, ठीक है, तो बैंकिंग पे एक व्यू पॉइंट भी मिल गया। खैर, इस बीच एक्सिस बैंक के आज मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ अमिताभ चौधरी भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो जो 2-3 बड़े बैंक है, अगर आपको आउटलुक अपना दे देते हैं ना, तो आपको ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लग जाता है। जैसे एसबीआई के मिस्टर खरा हमेशा रहते हैं हमारे साथ। अभी एसबीआई के नंबर आना बाकी हैं, तो जब वो आएंगे तब भी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अमिताभ चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस बैंक के नंबर्स आने के बाद। तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, बैंकिंग में इस समय हो क्या रहा है, क्योंकि लोन ग्रोथ से काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि उनकी सेहत कितनी ठीक है या कितनी ख़राब चल रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं।